प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम प्रभु ईश्वर जिन्होंने अपने महान सामर्थ और बहुबल से स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उनके सामने उपस्थित हो जाएं, पूरे विश्वास के साथ समर्पित करते हुए अपने प्रियजनों के साथ, और एक मत एक हृदय होते हुए हम सब यीशु के पवित्र हृदय के आदर में शक्तिशाली नोवेना में जुड़ते हुए पूरे विश्व मंडल के प्रार्थना करने के लिए हम सब उपस्थित हो जाएं। आइए क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे यीशु, जिसने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ, खटखटाता हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। यहाँ पे हम सभी लोगों के लिए कि वे ईश्वर की खोज करें और ईश्वर को प्राप्त करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें देगा। पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करता हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। हम सभी मसीही राष्ट्रों के लिए कि वे विश्व शांति के संदेश वाहक बने। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ
कि मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हम संसार भर के सभी लोगों के लिए कि उन्हें सुसमाचार के वचनों को सुनने का अवसर मिले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया ना करे। हम पापियों पर दया कर और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। सन यूसुफ, यीशु के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम सब पवित्र ग्रंथ खोलें, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से। स्तोत्र ग्रंथ 116। करुणामय ईश्वर, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया है। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधलों के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक के से गिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्यायप्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं। यद्यपि मैंने कहा था मैं अत्यंत दुखी हूँ, तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ा। मैंने संकट में पड़कर ये भी कहा था, कोई मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यरूशलेम में तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में
प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। कितना सुंदर वचन है, हृदय को छूने वाली वचन, और हमें ज्ञात दिलाता है कि प्रभु कितना करुणामय प्रभु है, कितना करुणा करता है मुझमें और आपके ऊपर, और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के ऊपर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि दौड़ाते हुए, करुणा दिखाते हुए, पालन पोषण करते हुए हम सबको आज का दिन पे लाके खड़ा कर दिया। कितना करुणामय प्रभु है। अगर हम 12वां वचन एक बार फिर से पढ़ते हैं, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। देखिए, हम प्रभु को कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ हम देते हैं वो प्रभु का ही दिया हुआ है, प्रभु ने ही दिया हुआ है। एक बार जेरोम, एक संत जेरोम, बहुत पढ़ा लिखा संत, अपने लाइब्रेरी में बैठकर ग्रंथ लिख रहा था, और इतना लिखते लिखते समय एकदम प्रभु यीशु उनके सामने प्रकट हो गया, और प्रभु यीशु कहने लगा, बेटा तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो वो गर्व से जो लिख रहा था ग्रंथ, वो उठाकर बोला, प्रभु ये आपके लिए। तो प्रभु मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा ये तो मैं तुम्हें ज्ञान दिया हूँ, इस ज्ञान से तुम लिख रहे हो, तो ये तो मेरी ही चीज है, तो तुम मेरी ही चीज मुझे वापस कर रहे हो। एकदम वो चुपचाप प्रभु की ओर देखता रहा, और वो सोचने लगा कि वाकई में ये तो सत्य है। प्रभु ने बुद्धि दी, प्रज्ञा दिया, इसलिए मैं ये ग्रंथ लिख पा रहा हूँ। तो वो फिर से चुपचाप प्रभु की ओर देखने लगा। तो प्रभु फिर से पूछा प्यार से, बेटा इसके अलावा तुम और क्या दे सकते हो। तो उसने तुरंत बोला कि प्रभु ये ग्रंथ नहीं, मेरी पूरी लाइब्रेरी ले लीजिए। फिर प्रभु मुस्कुराते हुए उस छोटा नन्हा जैसे बच्चे की ओर पिता देखता है, उस तरह से करुणामय आंखों से प्रभु कहता है कि बेटा ये लाइब्रेरी भी मेरी ही है, मैंने ही तुझे सौंपा है, तो और कुछ दे जो तेरा है, जो तेरा अपना है, मेरा नहीं। तो जब संत जेरोम सोचने लगा, तो वो देखने लगा सब कुछ प्रभु का है, उसका कुछ भी नहीं है जो वो कह सके कि प्रभु ये मेरा है। तो प्रभु समझने लगा उसकी दुविधा को, प्रभु जानने लगा वो जो अस्त व्यस्त हो रहा है इस चिंतन में कि उसका क्या है। तो वो प्रभु तुरंत उसे लाड़ प्यार करते हुए कहा कि बेटा तू मुझे अपनी पापों की गठरी दे दे, मैं उसे ले लेता हूँ। तो देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, कितना मतलब प्रभु का प्रेम कि वो हमारे जो पाप है, जो गलत है, जो जिस स्वभाव से हम पाप में गिरते जा रहे हैं, प्रभु हमें छुटकारा देने के लिए कहता है कि वो गठरी मुझे दे दे। हमसे भी प्रभु उसी तरह आज कहता है कि तू अपने पाप की गठरी मुझे दे दे। तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों परेशान होता है, तू मुझे अपने पाप की गठरी दे दे। हम जाते हैं स्तुति ग्रंथ में, जब हम स्तुति ग्रंथ में देखते हैं चैप्टर 32 में यदि तुमने घमंड के कारण मूर्खता पूर्ण कार्य किया था, बुरी योजना बनाई है, तो चुप रहो। देखिए संदेश दे रहा है वचन, हम मानवीय
इंसान जो है हमेशा बुरी बातें सोचने का, बुरा कार्य करने का, वासना में पड़ने का, दूसरों के लिए गलत बातें सोचने का, ये योजनाएं मूर्खतापूर्ण है। मगर फिर भी जानते हुए हम इसी चुंगल में पड़े रहते हैं और गलत गलत बात सोचते रहते हैं, जो शायद घटती भी नहीं है, फिर भी सोचते रहते हैं। तो वचन कहता है कि उससे उच्चारण मत करो, तुरंत चुप हो जाओ, मतलब अपना मुंह को बंद कर दो, ताकि वो बुरी जो योजनाएं हैं या कपटपूर्ण बातें हैं या घमंड का आलोचना करने वाला स्वभाव है, तो वो बातें वहीं पे बंद हो जाएं, वो बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर शब्द निकलता है और वो रूप लेता है। तो वचन कह रहा है, जब भी ऐसा कभी हम अनुभव करते हैं कि हमारा दिमाग बुन रहा है गलत गलत बातें, और उस गलत गलत बातों में हमारी सोच डूबा जा रहा है और हम मुंह खोलते हैं उसे बोलने के लिए, तो वचन कह रहा है कि अपना मुंह को बंद कर दो, वहीं पे सील कर दो, ताकि कोई भी गलत शब्द बाहर ना निकले। क्योंकि वो शब्द जो निकलता है वो एक रूप लेने लगता है, क्योंकि शब्द देह बन जाता है। आपने वचन में पढ़ा है, तो वो देह बनने से पहले उसे वही खत्म कर दो, क्योंकि वो दुखदायक है, दूसरों को दुख देने का अवस्था में डाल देता है और हमारी मूर्खता दिखाने लगता है। इसलिए प्रभु कहता है वचन के द्वारा, तो चुप रहो। क्योंकि सन योहन में अध्याय 6:7 में 63 में लिखा है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, माँ से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वे आत्मा और जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो जब हम इस तरह के वचन पढ़ने लग जाते हैं, तो हमारे जो मन में जो गलत विचार था, गलत भावनाएं थे, या अपने आप को दुख पहुंचाने का विचार था या भावनाएं थे, डिप्रेशन में जाने का राह ढूंढ रहे थे, तो ये सब खत्म हो जाता है जब वचन में हम पढ़ते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, माँ से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वे आत्मा और जीवन है। तो प्रभु की शिक्षा जो है वो आत्मा है और जीवन है। आत्मा में भरने लगता है और वो जीवन बन जाता है, हम सब के लिए आशीष का स्तोत्र बन जाता है, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा आया है, प्रभु ने दिया है। तो हम और आपको फिलिपियों के ग्रंथ में जो लिखा है अध्याय 4:8 में, कि जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो जब जब हम अपने दुनिया के हिसाब से सोचते हैं, तो तुरंत हमें वचन में जाना है और वचन पढ़ना है, ताकि हम कैसे बातों का सोच करेंगे, जो सच है, जो आदरणीय है, जो न्याय संगत है, निर्दोष है, प्रीतिकर है, मनोहर है और उत्तम और प्रशंसनीय है। जब हम इस तरह से बातें सोचने लगते हैं, हमारी आत्मा में प्रभु आत्मा
पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है और वो फल देने लगता है, जो हमें भी शांति और प्रेम अनुभव करते हैं और दूसरे लोग भी उससे आशीष पाते हैं। और 9वां वचन में लिखा है, आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ यू लॉर्ड। तो शांति का ईश्वर को अनुभव करना है तो आपको आत्मिक रूप की भावनाओं में डूबना है, आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ना है, क्योंकि स्तुति ग्रंथ में कहा है 23:7 में, क्योंकि वह वैसे ही है जैसे मन में सोच रहा है। अगर आप आदरणीय सोचते हैं तो आप आदरणीय आचरण करते हैं, आपको आदर मिलता है क्योंकि आदरणीय आचरण है। आप अगर प्रीतिकर सोचते हैं अंदर तो आपका आचरण भी प्रीतिकर बन जाता है, जिससे भी आप मिलते वो भी आपकी और प्रीतिकर से आपसे मेल मिलाप करते हैं। तो देखिए, तो वैसा ही है स्तुति ग्रंथ में 23:7 में कह रहा है। तो हमें इब्रानियों के अध्याय 2 में बताया गया है, वचन 14 में, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेता है। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वे ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वे परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए हम जब भी कुछ भी हमारी जरूरत है या परिस्थिति है या रोग है, हम तुरंत यीशु को पुकारते हैं, हम तुरंत यीशु को नाम जपने लगते हैं, यीशु से प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि यीशु ही इस भूमि पर उतरा, मनुष्य बना और हम सब के जैसे एक साधारण जीवन जिया और वो भी बहुत सारे कठिनाइयों से अपनी जिंदगी निकाला और फिर उन्होंने क्रूस उठाया हम सब के लिए, उन्होंने कोड़े खाए हम सब के लिए, उनका शरीर लहू लुहान हो गया, क्रूसित हुए और फिर वहां पे उन्होंने हम सब के लिए अपना प्राण त्याग देते हुए सब कुछ समाप्त कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। सब जो श्राप है, पाप है, जो दुखदायक परिस्थितियां है, ये सब प्रभु ने उस क्रूस पर खत्म कर दिया और फिर प्रभु ने अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपा और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, ताकि वो जो मकसद उनका हम सबका बचाना था वो पूरा हो सके और वो विराजमान हो गया, स्वर्ग में जाके पिता के दाहिने और बैठ गया और वहां से उसे अधिकार दिया गया स्वर्ग और पृथ्वी पर उनका हक जमाने का, उनका नजर दौड़ाने का और ऐसे लोगों को सहायता करने का जो उन्हें तुरंत पुकारते हैं, अब
कृपा हे पिता, क्योंकि हम उनके संतान हैं, और जब हम संतान पुकारते हैं वो अवश्य कान देते हैं और हम सब की आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमें छुटकारा देकर एक अच्छा जीवन दे देता है। तो हम और आप तो ईश्वर के सामने खड़े होते हुए, जैसे संत याकूब के पत्र में अध्याय 4 वचन 7 में कहा है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे और वे आपके पास से भाग जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आप और हमें ईश्वर के अधीनता स्वीकार करना है। अधीनता मतलब ईश्वर के जो नियमों जो उन्होंने सिखाया हमें, उसका पालन करते हुए पूरे मन से, पूरे तन से उनको प्रेम करते हुए, समर्पित जीवन जीते हुए, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते हुए जब हम जीते हैं तो हम प्रभु को अपना मुख्य मानते हैं और हम उनके अधीन रहते हुए सब आशीष को अनुभव करते हैं, क्योंकि वो हमारा करुणामय पिता है और वो करुणा दिखाता है, हमें स्वस्थ लाभ देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है और सब जो जो प्रार्थनाएं आवश्यकता है हमारे परिवार के लिए वो सब प्रभु उड़ेल देता है, ताकि हम सब उसका लाभ लेते हुए ईश्वरीय जीवन जिए, ईश्वरीय जीवन। और जब हम ईश्वरीय जीवन, क्रिस्त जैसा जीवन जीते हैं तो शैतान दूर भाग जाता है, वो आपके आस पास नहीं आ सकता है, ना वो आपको छू सकता है, ना आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 116 में कहा है, स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। तो पृथ्वी, हम पृथ्वी पर है तो ये हमारा अधिकार प्रभु ने यहाँ दिया है। जिस तरह उत्पत्ति ग्रंथ में आपने पढ़ा 128 में कि प्रभु ईश्वर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो फैल जाओ और पृथ्वी पर अधीनता दिखाओ, आप अधीन करो। तो प्रभु ने ये आशीष दिया है, तो कोई भी शैतान ये आशीष को चुरा नहीं सकता है। वही लोग विजयी होकर आगे बढ़ते हैं जो वचन की जानकारी रखते हैं, प्रभु यीशु को बहुत करीब से जानने की कोशिश करते हैं और वो सफल होते हैं, तो वो अवश्य ही विजयी होकर आगे बढ़ते हुए प्रभु के राज में रहते हैं और प्रभु के राज के सब सुख को अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जिस तरह अध्याय कुरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 में वचन 12 में कहा है, मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते क्रोतास पहुंचा और वहां प्रभु के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था। ये अंडरलाइन करिए, द्वार खुला हुआ था। हम जहाँ जहाँ अपना पाँव जमाते हैं वहाँ पे प्रभु द्वार खोल देता है। विश्वास करना है इस बात को, क्योंकि मसीह का वचन कह रहा है और वहाँ पे पहुँचते समय उन्हें द्वार खुला हुआ मिला। तो हम और आप भी कोई भी कार्य के लिए जाते हैं, परिश्रम करते हैं और नौकरी के लिए निकलते हैं, कुछ हासिल करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो आपको द्वार खुला हुआ मिलेगा जब आप उस स्थान पे पहुंचोगे, क्योंकि प्रभु यीशु खुद आपके सामने चलते चलते वो सब स्थानों को समतल बनाते हुए आपको उस जगह पे पहुंचा देता है जहाँ पे आपको सुरक्षित पहुंचना है और सफलता पूर्वक वापस आना है, क्योंकि आपको द्वार खुला मिलेगा। और 14 वचन में कहा है, ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजयी यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की
सुगंध फैलाता, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करे या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, विजयी यात्रा आप इस भूमि पर है और जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी है, आपको प्रभु वहां पे लाया है, क्यों? वो विजय यात्रा करने के लिए और प्रभु को अनुभव करने के लिए, और एक सुगंधित व्यक्ति होकर, सुगंधित परिवार होकर, तो आपके प्रियजनों में, कलीसिया में, सोसाइटी में, अपने देश में आपको खड़ा किया है और प्रभु ने आपको मसीह के लिए सुगंधित बनने के लिए चुना है। तो हम और आपको पूरी तरह से मसीह में विश्वास करते हुए, ईसा के पथ चिन्हों पर चलते हुए, हम अपना पारिवारिक जीवन और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये वचन को अनुभव करते हैं, जो वचन इज़ाया का ग्रंथ 53:12 में कहा है, इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और की गिनती कुकर्मियों में हुई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु कितना सुंदर वचन कहते हुए, हम महान लोगों के बीच में, महान लोगों के बीच में बांटूंगा। प्रभु जब स्वर्गराज का आशीष को उतारता है, वो देखता अपने प्रियजनों को, वो ढूंढता अपने प्रियजनों को, वो देखता कितने लोग उनकी और अभिमुख है, उनकी और आस लगाते हुए कि प्रभु मुझे अनुभव दे, मुझे स्पष्ट, मैं जानना चाहता हूँ आपकी उपस्थिति को, मैं अनुभव करना चाहता हूँ। मैं आपने जो जीवन दिया मेरे परिवार के साथ, मेरे प्रिय माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे सब मिलने जुलने वालों के साथ, मेरे अड़ोस पड़ोस के साथ, पूरे ये विश्व मंडल जो आपने मुझे दिया प्रभु, मैं आपका ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपना समय को बिताएं। तो प्रभु आपको महान लोगों के बीच में आपको महिमान्वित करेगा, क्योंकि वो प्रभु जिन्होंने अपना प्राण त्यागा, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्यों प्राण त्यागूं, ये कौन लगते मेरे, मगर उन्होंने वही किया जो पिता ने आदेश दिया। जो पिता ने आदेश दिया वही कार्य उन्होंने संपन्न किया। तो वही प्रभु हम सबको अपने हथेली में लेते हुए, आंख की पुतली बनाते हुए, वो हमारी हर घड़ी हर क्षण सुरक्षित करते हुए वो हमें आगे बढ़ाते हैं। जब हम स्तुति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 22 में देखते हैं, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए ये पवित्र ग्रंथ पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए हमें वचनों की जानकारी होना अनिवार्य है, इसलिए हम यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानना और प्यार करना बहुत ही फलदायक है, क्योंकि वही डालिया फल देता है जो दाखलता से जुड़ा हुआ है। तो यीशु हमारा दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। तो जब हम उसकी डालियां बन जाते हैं तो वो हमें नव जीवन का संचार करता है और हमारे शरीर में फुर्ती, नवीन फुर्ती लहर जैसे दौड़ती है और हम शरीर स्वस्थ पाते हैं। आज हम आप सब ने अलका राकेश का टेस्टिमनी देखा। उस माँ
माँ वचन में जैसे जैसे बैठने लगी, जुड़ने लगी, सुनने लगी, तो उनके शरीर में बदलाव आने लगा। वो मुस्कुराने लगी, धीरे धीरे उठने लगी, चलने लगी। तो देखिए, जैसे ही वचन कानों से, इसमें उसके ऊपर लिखा हुआ है 20 और 21 में, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। देखिए, आंखों से ओझल ना होने दो, कान से ध्यान से सुनो मेरी शिक्षा को। प्रभु के वचन जब हम सुनते हैं, हम जान पाते हैं कि प्रभु क्या चाहता है हमसे। और जब हम आत्मिक रूप से उसे अपना लेते हैं, तो हमारा आचरण पूरा प्रभुता में बदल जाता है। और जो शरीर प्रभुता में भरा हुआ है, उस शरीर में कोई भी अंग बीमार नहीं हो सकता है। और अगर बीमारी है तो भी वो बीमारी आपके पर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कभी गलत नहीं होता, कभी झूठा नहीं होता। वो अपना कार्य पूरा कर कर ही वो वापस जाता है। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा है, वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। ये आशीष अलका की मम्मी को अनुभव हुआ, और वो बेटा और बेटी और वो दामाद उसे देखे और वो समझ पाए कि कितना आशीष प्रभु का बह रहा है उनके परिवार में इस ऑनलाइन वचन के द्वारा। तो कैसे प्रभु यीशु एक माध्यम चुनता है वो परिवार को छूने के लिए, आशीष से भरने के लिए और उस माँ को नव जीवन देने के लिए। तो ये विश्वास जो जगाया है, वो प्रभु हम सबको बार बार बताता है कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। हमारा कोई इधर उधर डूबने की जरूरत नहीं है। हम सीधे पवित्र ग्रंथ में जाएं, वचन को पढ़ें और जाने कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, प्रभु मुझे कैसा अनुभव देगा, प्रभु किस तरह का आशीष मुझ में उड़ेलेगा। ये जानने के लिए आपको सिर्फ प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ना है। और जब आप पवित्र वचन पढ़ने लगते हैं, तो जो कार्य आपको करना था वो प्रभु करता है, करवाता है, सब दूतों के द्वारा और ऐसे लोगों के द्वारा जो स्वर्गदूत बनकर आते हैं आपके परिवार में, आपसे आपके कार्य करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए हम सबका नजर यीशु पर टिकी रहे, हम सबका मन वचनों से भरा रहे, हम सबका हृदय वचन वहां पे संजोए रखे, क्योंकि प्रभु ही वो रास्ता दिखाएगा, प्रभु ही हमें मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि ईश्वर कहता है यिर्मयाह के ग्रंथ में 32:27 में कि मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। वो तो अपने बहुबल से, पूरी शक्ति से, सामर्थ से पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का रचना किया उन्होंने, तो उनके लिए क्या कठिन हो सकता है? उन्होंने आदम को पहले बनाया, उसे बनाकर अब उनके नथनों में अपना श्वास फूंक दिया, जीवित कर दिया, तो क्या उनके लिए कठिन है? वो जानता है, हर अंग को वो जानता है। उन्हें क्यों कोई परीक्षण लेने की जरूरत नहीं है, कोई निरीक्षण लेने की जरूरत नहीं है। वो देखते ही जान जाता है कि हमें क्या जरूरत है। हमें सिर्फ वचनों के द्वारा प्रभु से बात करना है, और जब हम वचन के द्वारा प्रभु से बात करते हैं तो वो आशीष सब उतरने लगता है जो प्रभु ने हम सबके लिए रखा है। हम सबके जीवन के लिए, स्वस्थ लाभ के लिए, आनंद के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, बच्चों का पालन पोषण के लिए, उनकी प्रज्ञा बुद्धि के लिए, ये सब कुछ
प्रभु ने इंतजाम करके हमारे लिए इस भूमि पर उतारा है। जिस तरह स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में कहा है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। देखिए, स्वर्ग से वो उतारता है, अपनी वाणी को भेजता है, अपने शब्द को भेजता है, और वो शब्द जो स्वर्ग से उतरता है वो कार्य पूरा कर कर ही वापस जाता है। तब तक वो इस भूमि में ही विचरता रहता है, और पवित्र आत्मा जब तक वो कार्य पूरा नहीं करता, वो उस वचन को ऊपर स्वर्ग में वापस नहीं भेजता है। तो हम और आपको विश्वास करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनके प्रेम में और वो जो हमें करुणा दिखाते हुए, हम मनुष्यों के कल्याण कार्य और उनके चमत्कारों को द्वारा, चिन्हों के द्वारा हम सबको आशीष में भरते हुए हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं और प्रार्थना करें, निवेदन करें। आज विशेषकर हम उषा जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन मना रही है, और उनके साथ साथ हम सब दुनिया में जितने लोग जन्मदिन मना रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है, वो सब प्रभु को समर्पित करते हैं उषा जॉर्ज के द्वारा, और आशीष प्रभु से मांगते हैं कि इस बेटी पर जो आपने नवजीवन दिया है प्रभु, वो नवजीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों भी आपने चमत्कारी रूप से इस बेटी को तोहफे की तरह आपने दे दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जो भी आपने इस बेटी को आज तक दिया है प्रभु, और इतने आशीष से भरा है प्रभु, प्रभु एक अच्छा पत्नी बनाया, एक अच्छी माँ बन गई, और अब उनके पोता पोती ये सब देखने के लिए इन्हें आपने आशीष दिया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु हम सब परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं इस बेटी के द्वारा जो आशीष आपने इस बेटी पर उड़ेले प्रभु। इसके द्वारा आप सब परिवारों को छू लीजिए प्रभु, उन्हें भर दीजिए प्रभु सब आशीष से, जिस तरह आपने अलका की मम्मी को चंगाई दी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस तरह से आप अपना हाथ बढ़ा दीजिए प्रभु, आपका वाणी उतरने दीजिए प्रभु, और हर घरों में जाने दीजिए प्रभु। जो भी छोटी मोटी बड़ी रोग जो भी है प्रभु, वो आप उन्हें स्वस्थ लाभ दे दीजिए प्रभु, ताकि वो भी अनुभव कर सके प्रभु और साक्षी बनकर खड़े हो सके प्रभु, और हमारे प्रेयर ऑनलाइन में प्रभु साक्षी दे सके प्रभु। आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपकी आराधना और स्तुति के लिए प्रभु हो पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। आपने हम सबको पालन पोषण करते हुए प्रभु इस घड़ी में लाए, और आप ये सुंदर वचन सुनने के लिए, जीवनदायक वचन सुनने के लिए आपने हम सबको एकत्रित किया प्रभु। एक हृदय एक परिवार बनकर आपने हम सबको जोड़ा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हुए आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु। पूरी सदा सर्वदा प्रभु आपकी महिमा हो, आराधना महिमा स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अनगिनत परिस्थिति हर परिवार झुलस रहे प्रभु, आप जानते हैं प्रभु किस तरह का दर्द है प्रभु, किस तरह का पीड़ा है प्रभु, किस तरह का परेशानियां हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आप का नजर दौड़ाइए प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर परिवार में प्रभु, और देखिए प्रभु, और उन्हें सब तरह के आशीष से भर दीजिए प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, आज उन्हें प्रेम और शांति से भर दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर आपका आशीष उतरने दीजिए स्वर्ग से, और इन सब परिवारों में आप ये बहुताई का आशीष भर दीजिए प्रभु। जिस तरह आपने दाऊद को एक गडरिया से आपने राजा बना दिया प्रभु, वो आशीष उतरने दीजिए प्रभु सब परिवारों में, ताकि वो भी अनुभव कर सके प्रभु, और दाऊद जैसा
जितनी भी संगीन परिस्थितियां होते हुए भी वो हमेशा आपकी ओर देखते रहे प्रभु, आपकी आराधना स्तुति करते हुए वो आगे बढ़ते रहे प्रभु। वो कभी पीछे हटा नहीं प्रभु, वो कभी पीछे देखा नहीं प्रभु, वो हमेशा आपकी ओर देखते हुए, आपका गुण गाते हुए, आपका स्तोत्र लिखते हुए वो हमेशा यही कहता था, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वे एक बड़े अनुभवी थे प्रभु। उनका अनुभव था, व्यक्तिगत अनुभव था आपके साथ प्रभु, और वो जानता था प्रभु कि आप उन्हें भोजन, पानी, मार्गदर्शन और सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। वही विश्वास के साथ प्रभु हम सब ऑनलाइन में आपके साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, और उसी अनुभव से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इस ऑनलाइन प्रेयर के मेंबर्स को प्रभु, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के मेंबर्स को प्रभु आप पूरी तरह से उनका भोजन, उनका पानी, उनका मार्गदर्शन, उनका सुरक्षा, सब कुछ आपने उपलब्ध कर दिया है प्रभु, और उनके द्वारा अपने पूरी आशीष को जो अंतिम छोर तक, दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचा दिया प्रभु। उनके प्रियजन जो जहां पर है प्रभु, इंडिया में है, विदेशों में है, जहां भी है प्रभु, वहां तक ये आशीष आपने उनको क्रियाशील कर दिया प्रभु, उन्हें भी आपने पहुंचा दिया प्रभु सब आशीष। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज टू प्रेज टू प्रेज टू ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज टू प्रेज टू प्रेज टू प्रेज टू प्रेज टू प्रेज टू। यहाँ पे ऑनलाइन में कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरा प्रार्थना का उत्तर कब आएगा। पवित्र आत्मा कह रहा है उत्तर आ गया है, आपको विश्वास करना है, आपको कबूल करना है, आपका प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। हालेलुया, धन्यवाद दे। हालेलुया, प्रेज टू ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ यीशु आपको धन्यवाद देते, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, पुत्र यीशु आपको धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, त्रिएक परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। थैंक यू जीसस। जैसे आपने कहा प्रभु ईश्वर मेरा बल है, वो मेरे पैरों को हिरनी की गति देता है और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको भर दीजिए आशीष से, और उनकी सब प्रार्थनाएं जो आप जानते प्रभु, आप देखते प्रभु, वो सब प्रार्थनाओं को उत्तर देते हुए उन्हें पवित्र लहू का बाड़ा में बांध दीजिए प्रभु, ताकि वो सब आशीष अनुभव करते हुए इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में ये अपना साक्षी दे सके प्रभु, और आपके नाम का बखान कर सके प्रभु। ये सब प्रार्थनाएं प्रभु हम प्रभु यीशु के नाम से करते हुए माँ मरिया को भी धन्यवाद देते हैं, जो हमारे मध्यस्थ उपस्थित है, विश्वास कर रहे हैं, और आपने हम सबके लिए मध्यस्थ प्रार्थना की है, और आपके निष्कलंक हृदय में हमारे सब परिवार के सदस्य को आपने उठा के आपने समर्पित कर दिया है। ओ माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं, और आपको यही प्रार्थना करते हैं कि आप बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु से सब परिवार में कराइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, praise praise glory glory to Lord Jesus, glory to Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise praise praise. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, praise the Lord. ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। Amen. Praise the Lord.